एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है, रिंग थ्योरी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन आईडी क्या है इसकी? 039। ओके, ये क्वेश्चन है क्या, ये रिंग कौन सी है उसको समझ लें, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप में इससे कंफ्यूज थे और कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी कर रहे थे, इसका अर्थ गलत ले रहे थे। अर्थ क्या गलत ले रहे थे? वो इसको ये समझ रहे थे, राइट, जेड एक्स। ये जेड एक्स नहीं है, ये जेड एक्स से बढ़कर है कुछ। वो क्या है मैं आपको बता दूं। सो जेड एक्स का लोकलाइजेशन है ये इस सेट पर 1x x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ओवरऑल कैसी रिंग है ये वो मैं आपको बता दूं, जेड एक्स एक्स इनवर्स। ओके, ये है। इसका कोई भी जो जनरल एलिमेंट है वो किस प्रकार दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इस टाइप के एलिमेंट है, जैसे ये है, ये एलिमेंट। ओके, समझ में आई बात? किस टाइप के एलिमेंट है? पॉलिनोमियल्स इन एक्स एन 1/x, ऐसे आप समझ सकते हैं। मतलब जैसे ये है, देखो, एक एक्स का पॉलिनोमियल 2x+3, फिर उसके बाद हो सकता है कि 1/x में भी ऐसे हो, 100 तक हो, बस होगा फाइनाइट यहाँ। ऐसा नहीं कि ऐसा पावर सीरीज लिख दो आप, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसने लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, पूरी डेफिनेशन दी है, इस तरीके के हैं। और जहां n नेगेटिव भी हो सकता है, देखो a n बिलोंग्स टू z and n in z, a n कैन नॉट बी जीरो ओनली फॉर फाइनाइटली मैनी। तो एक स्टेज के बाद जैसे इस तरीके के होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 1x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके का पावर सीरीज है। समझ में आ रही है बात? एक स्टेज के बाद सब कुछ जीरो होगा दोनों तरफ को, ये टू साइडेड होगा ना जैसे। इज इट क्लियर? पहले ये समझ में आ गया? ये आप बताओ मुझे, क्योंकि ये रिंग ही समझ में नहीं आएगी तो आगे का क्या समझ में आने वाला है फिर। इसे बोलते हैं लॉरेंस पॉलिनोमियल। पढ़ना है तो पढ़ लेना सर्च करके, ठीक है। ये है जेड एक्स और 1/x, ठीक है, ये वाली जो रिंग है। चलो इसको मैं आप मिटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। डोंट मिस इंटरप्रिएट, क्योंकि आप लोग गलत समझ रहे थे ना, कुछ लोग आप में से। कुछ लोगों ने सही भी समझा है। देखो एग्जाम में कैसे करना है, इसका जो सही वाला ऑप्शन है, मैं लोकलाइजेशन से करूंगा, आपको बताऊंगा भी लोकलाइजेशन क्या होता है। जिनने कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा पढ़ी है अपने एमएससी में उनको तो पता होगा, जिन्हें नहीं पढ़ी उनको मैं यही बता दूंगा। और भी तरीके हैं इसको शो करने के, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ओके, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस कैलकुलेशंस, बट इफ यू वांट टू डू बाय यूजिंग दोस कैलकुलेशंस, आई विल give you the directions. Okay, you can do that. So see, फर्स्ट ऑफ ऑल आर इज नॉट, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइन की गई है, एडिशन भी डिफाइन की गई है, मल्टीप्लीकेशन भी। ये दोनों चीजें आपको आती हैं, एडिशन मल्टीप्लीकेशन। बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे आप इन जनरली करते हैं इस टाइप के एलिमेंट को। जैसे एक एलिमेंट ये है और 1x कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब जैसे जनरली आप करते हैं ना वही करना है। अगर मैं बोलूंगा इनको मल्टीप्लाई करो तो कर लेंगे ना आप दोनों। जैसे पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन होता है सेम वैसे ही है, यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। या इसका मतलब समझाना है कि इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मैं समझा दूंगा, बता दो इफ यू वांट टू नो। नो? ओके, सी, r is not commutative. So how many of you think that it's not commutative? It's commutative very clearly ना, because see, ये किसकी सब रिंग है कोई बताओ, एक बड़ी रिंग बताओ इससे। क्यू एक्स की, क्यू एक्स माने जानते हो, फ्रैक्शन फील्ड। यहाँ जो पॉलिनोमियल होते हैं कैसे, एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म के। ओके, ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव है ना, इट्स कॉम्यूटेटिव, सो इट्स सबरिंग इज कॉम्यूटेटिव, राइट? कॉम्यूटेटिव, सो इट्स सबरिंग इज कॉम्यूटेटिव। ओके, तो ये वाला गलत है, इट्स ए नॉट कॉम्यूटेटिव बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। मैं क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है ना, मैंने क्वेश्चन ज्यादा पढ़ा नहीं। कंसीडर दिस रिंग, ये कंसीडर दी है, इसमें ये दोनों चीज डिफाइन की है, बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब पूछा क्या है, दूसरा है कि द आइडियल, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, x-1 इज अ मैक्सिमल आइडियल इन आर। तो अगर आप नीचे वाले ऑप्शन को देखें तो एक आइडियल आपको ये दी है। सबसे पहले आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि क्लियरली
2 के लिए देखेंगे कि x माइनस 1 2 के अंदर कंटेन है और ये किसके अंदर कंटेन होगी, हमारी r के अंदर। अब मैं इसको r लिखूंगा, हाँ, जो आपको रिंग दी गई है। बार बार z x इनवर्स लिखना लंबा है, ठीक है। तो लेकिन अभी यहां से संतुष्ट नहीं हो जाना है। आप कहेंगे कि ओ ये तो इसमें कंटेन है, इसका मतलब बीच में कोई आइडियल है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमल नहीं है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि ये आइडियल पूरी रिंग के बराबर हो, उसको आप पहले सिद्ध कर लें। ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको कौन कौन क्लियरली देख सकते हैं? इस हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्लियरली सी इट? पक्का कि भाई यहाँ एक्स्ट्रा 2 है, इसमें नहीं आएगा 2, इसमें नहीं आएगा 2, प्रूव इट, इट्स योर वर्क। कैसे? पहले इसमें जान लें कि ये होगी कैसी। x माइनस 1 जो आइडियल होगी वो इस तरीके की होगी, ध्यान रखना। x माइनस 1 जेड एक्स एक्स इनवर्स, यानी कि किस तरीके के एलिमेंट आएंगे इसमें? एक पॉलिनोमियल जो जिस मतलब x और 1/x का फंक्शन होगा। इज इट ओके? मैं इसको r लिख रहा हूं, मतलब ये r की जगह ये होगा, हाँ, जेड एक्स एक्स इनवर्स। समझ में आई बात? तो आपको ये प्रूफ करना है कि x माइनस 1 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इस टाइप के फंक्शन से, इस टाइप के एलिमेंट में, यहाँ का कोई भी एलिमेंट किस तरीके का दिखेगा, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि x और 1/x, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये किस तरीके का होगा, मैं आपको बता देता हूँ। a0 a1 x डॉट डॉट डॉट, मेरा मतलब इससे क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। प्लस b1/x, या a माइनस 1 लिख देते हैं, चलो अपने नोटेशन के लिए। a माइनस 2x² डॉट 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 a m x की पावर n माइनस का। ये सबको आई बात समझ में? इस तरीके का इंटू x माइनस 1, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ, इसमें 2 कैसे, किसी भी x माइनस 1 से इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 नहीं आएगा। दैट इज वेरी इजी टू सी, ओके, कांस्टेंट नहीं आएगा। सो विल यू डू इट और नो? नॉट। अब यहां से डायरेक्ट वेरीफाई करके देख सकते हैं कि भाई x की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 तो कभी आने वाला है नहीं। तो कांस्टेंट कब कब आएंगे? देखो इसमें मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट कब आएंगे? तो यू विल डू इट, ओके। मैंने सब कुछ बता दिया। अब दूसरा आता है, मैं दूसरी वाली डायरेक्शन प्रूव कर देता हूँ, मतलब दूसरा वाला कंटेनमेंट स्ट्रिक्ट है वो प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। सो ये वाला, तो इफ मान लेते हैं कि सपोज ये r के बराबर है, ऐसा हम मान लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज एक f एग्जिस्ट करेगा और एक g एग्जिस्ट करेगा कि हम ऐसे लिख पाएंगे इक्वल टू 1, ओके, फॉर सम f, g बिलोंग्स टू r। सबको आई बात समझ में कि अगर ये 1 भी तो इस आइडियल में होगा ना, फिर इस आइडियल के एलिमेंट कैसे? x माइनस 1 का मल्टीपल प्लस 2 का मल्टीपल, ओके, वो 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। सो अब कैसे करेंगे बताओ? सॉरी, यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, x माइनस 1 आएगा, इसका मतलब आप नहीं समझ रहे, नहीं तो आपने बता देना चाहिए था अभी तक। बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना? एक एक चीज को क्लियर करते हुए चले। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। पक्का? ओके, सी। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी जेड एक्स 1 माइनस एक्स से जेड में अगर x इक्वल टू 1 और 1/x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइन करेगा। तो दो फंक्शन इक्वल हैं तो उनकी इमेज भी इक्वल होगी। ये आएगा 2 टाइम्स g 1 पुट करने पर, हाँ, g में 1 पुट करने को मैं g1 लिख देता हूँ, ओके। g में 1 पुट करने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो g1 लिख देता हूँ 1। इट इज absurd, राइट? क्योंकि तो 1 इज नॉट इवन ना, यस और नो? पक्का? x इक्वल टू 1 पुट करो, 1/x इक्वल टू 1 पुट करो, तो यू गेट दिस। सो इट मींस इट्स नॉट मैक्सिमल। अब नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फिफ्थ में फिर जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखें, ये दिया है आपको, तो आप क्या कहेंगे? दिस आइडियल कंटेन्स अ यूनिट
Why? This contains a unit. आप देख पा रहे हैं यूनिट को कंटेन करता है या नहीं देख पा रहे? बिकॉज x इज अ यूनिट इन दिस रिंग ना, क्योंकि x का इनवर्स 1/x है, तो x यूनिट है, यूनिट को कंटेन करने वाली आइडियल क्या होती है? इट इज फुल आइडियल. डू यू नो? सो इट इज फुल आइडियल. ओके, बिकॉज मैं आपको बता देता हूं, इट्स नॉट डिफिकल्ट. ओके, बिकॉज x into 1/x is equal to 1 also belongs to your ideal. ओके, 1/x बाहर का एलिमेंट, x अंदर का एलिमेंट, ऐसे आप समझ के करो. बाहर का एलिमेंट नहीं, मतलब 1/x रिंग का एलिमेंट इनटू आइडियल का एलिमेंट, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इसके अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो 1 जिसके अंदर है तो 1 इंटू एवरी एलिमेंट उसके अंदर है, तो पूरी की पूरी रिंग उसके अंदर है. ये आपने किया होगा, मैं ऐसा मानता हूं, तो इसका मतलब ये सही है. तो एग्जाम की दृष्टि से इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. तो आपको ये क्यों सही है वो मैं आपको बता देता हूँ. देखो, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने लोकलाइजेशन ना पढ़ा हो, वहां से बहुत ईजी है. अब इसको करने के क्या तरीके हैं मैं आपको बताऊं. सबसे पहला तरीका है कि ये ऐसा माने कि किन्हीं दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इसमें है, और फिर 1 etc पुट करके ये दिखा दें कि एक इनमें होगा. एक तरीका. दूसरा तरीका ये है, ये कैलकुलेशंस लगेंगे इसमें कुछ. ओके, दूसरा तरीका ये है कि x इनवर्स जो आपकी है इसका कोसेंट लें, किससे? इससे, और ये दिखाएं कि इंटीग्रल डोमेन है. एक तरीका. ठीक है, थोड़ा सा आप करेंगे तो आप पाएंगे इसके जो एलिमेंट हैं a1f डॉट 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 a1x an(x to the power n) इस फॉर्म के आएंगे, प्लस आपकी ये आइडियल जहां a1 an ये 0 और 1 हो सकते हैं. ठीक है, सॉरी ये 1/x आएगा यहाँ पर. ओके, थोड़ा सा अगर आप ये काम करेंगे तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको. मैं तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि इट्स अ प्राइम आइडियल. सो उसके बाद दिखा दें कि फिर इस टाइप के दो एलिमेंट को प्रोडक्ट करके नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आएगा. ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशंस होंगी, यू विल सो दैट. या फिर ये दिखाएं कि ये आइसोमॉर्फिक टू इंटीग्रल डोमेन होगा, मतलब एक वेल नोन इंटीग्रल डोमेन. तो उसके लिए भी आपको ये दिखाना होगा कि हर कोई एलिमेंट यहाँ अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. इस टाइप का ai कहाँ से आएंगे? 0 और 1 होंगे. वो क्यों होगा? क्योंकि 2 0 है इस आइडियल में, इस रिंग में. ओके, और x इक्वल टू 1 है, इसलिए मैंने केवल यही रखे. इस टाइप के एलिमेंट इसके कोसेट होंगे. आप ये दिखाएं कि कोई भी दो अलग अलग को रिप्रेजेंट करते हैं etc ऐसा सोचें, और उसके बाद दिखाएं कि ये इंटीग्रल डोमेन है. सो इट विल बी अ प्राइम आइडियल. अब मैं बता रहा हूँ एक आपको जो चीज आपने नहीं सीखी है, आप में से कुछ लोगों ने नहीं सीखी है, तो सीख लो अभी. ठीक है, ये दो तरीके हैं, ये आप कर सकते हैं एलिमेंट्री कैलकुलेशंस etc. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. देखो, सपोज R इज अ कम्यूट लोकलाइजेशन. पढ़ना इसके बारे में. ओके, थोड़ा समझ आएगा तो. बट नेट के लिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमेशा लोकलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं आता है. बट इफ यू नो एमएससी के स्टूडेंट हो, कम्यूटेटिव अलजेब्रा पढ़िए, तो दैट्स गुड, राइट. सो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ. लोकलाइजेशन. सपोज R इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. R is a commutative ring with unity. Ring with unity. S is a multiplicatively closed set. S is a multiplicatively closed set. मैं रिंग थ्योरी में लेक्चर दूंगा इसका. ओके, इफ आई विल गेट टाइम दूंगा, इफ यू विल, तुम चाहोगे तो. मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज सेट, इसका मतलब होता है इसमें 1 है और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है. ऐसा क्वेश्चन 2022 में भी आया था, एक याद करो, वहां भी हमने किया था. फिर मैंने वहां भी थोड़ा सा लोकलाइजेशन की बात की थी. ओके, सी तो क्या होता है, एस इनवर्स आर ऐसा सेट है इस तरीके की फ्रैक्शंस का, आर बाई एस, जहां एस आपका क्या होता है, एस से आता है, और आर आपका आर से आता है. तो ये रिंग बनाती है. इनको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. ठीक है, ठीक ऐसे है जैसे जेड से आप वो नहीं करते, जेड से क्यू नहीं बनाते, ठीक वैसा है. ओके, यू आर इन्वर्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ एस. अब यहां कोई भी एस का एलिमेंट यूनिट होगा यहां. ओके, सो प्राइम आइडियल्स ऑफ एक
रिजल्ट होता है इसका वो क्या होता है, मैं अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा। हाँ, प्राइम आइडियल्स ऑफ एस इनवर्स आर ऑफ द फॉर्म P जहां क्या है, प्राइम आइडियल है, P S इनवर्स R, ओके, where P is a prime ideal not intersecting S. मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैंने बोला था ना, डोंट वरी, फॉर एग्जांपल कंसीडर सी। मैंने इसका पहले परसों भी दिया था लोकल पीआईडी में एक एग्जांपल। ये देखो, आप सोचो कि आपके पास जेड है, ओके, जेड को तो आप जानते हैं, और एस की जगह लो मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज सेट, ये लो 1 2, सॉरी एस की जगह लो आप इसका कंप्लीमेंट, एस की जगह जेड में से 2z निकाल दो, ये कंप्लीमेंट है, समझे, मतलब 2 के मल्टीपल नहीं आएंगे इसमें और सब आएंगे, डिड यू अंडरस्टैंड, जेड में से 2z निकाल दोगे तो आप मुझे बताओ ये मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज सेट है ना, एस, राइट, इट इज अ मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज सेट। किन्हीं भी दो एलिमेंट को प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ वही रहेगा वो, इसमें ऑड नंबर्स आएंगे, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड नंबर, तो सारे, और 1 भी इसके अंदर है। तो देखो एक इसका जो लोकलाइजेशन होगा ना एस इनवर्स जेड, वो ये होगा, इसको इससे डिनोट करते हैं, ये इसका डिनोट कैसे होगा, m, ऊपर तो जेड के एलिमेंट होंगे, नीचे किसके एलिमेंट होंगे, डिनोमिनेटर में किसके एलिमेंट होंगे, एस के एलिमेंट, यानी कि ऑड, ऐसे एलिमेंट जो जिनको 2 डिवाइड नहीं करता, m और n क्या है, दोनों इंटीजर है, ठीक है। तो ये रिंग बन गई, इसको बोलेंगे लोकलाइजेशन। इसकी प्राइम आइडियल्स कैसी होंगी, इसकी प्राइम आइडियल ऐसी होंगी, सिर्फ आपने क्या करना है, एक जेड की प्राइम आइडियल चूज करनी है, ध्यान से सुनो, कोई भी, जैसे जेड की प्राइम आइडियल आपने 3 चूज की, ठीक है, तो 3z चूज की, वो s को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये s को इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं 2z चूज करूंगा तो s में तो ऑड एलिमेंट है, तो 2z इंटरसेक्शन s 5 आएगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो प्राइम आइडियल है, इससे जो आइडियल जनरेट होगी यहाँ, वो क्या होगी, प्राइम आइडियल, ठीक है। तो ऐसी ही फॉर्म की होती है प्राइम आइडियल हमेशा लोकलाइजेशन की, ठीक है। चलो इसमें आते हैं। सो नाउ प्राइम आइडियल्स, नाउ जेड एक्स एक्स इनवर्स इज लोकलाइजेशन ऑफ, लोकलाइजेशन कोई बता सकता है इसका लोकलाइजेशन है, जेड एक्स एट कौन से सेट पे, एस इक्वल टू, बताओ, इस पर 1x डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो x माइनस 1 कॉमा 2 is a prime ideal of zx not intersecting 1x डॉट डॉट डॉट। तो आप क्या ये दिखा लेंगे कि ये zx की प्राइम आइडियल है, जैसे आप दिखाते हैं ना x, 2 से जनरेट होने वाली आइडियल zx की प्राइम आइडियल है, तो इट्स इजी ना। और इसमें इस तरीके के एलिमेंट नहीं होंगे, 1 तो नहीं होगा ऑब्वियसली, x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इट इज इजी टू शो, राइट। देखो कैसे, क्योंकि x माइनस 1 कोई पॉलिनोमियल fx प्लस 2 gx इक्वल टू x की पावर कोई i होगी, तो x इक्वल टू 1 पुट करो, इधर 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इवन नंबर आएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। सो दिस इंप्लाइज x माइनस 1 2, लोकलाइजेशन क्या है इसका, ये है, इज अ प्राइम आइडियल, ओके। सो दिस इज इट्स प्रूफ, इसलिए ये तीसरा सही है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ठीक है। वो कैलकुलेशन वाली चीजें आप कर लेना जो मैंने आपको बताई, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया, जस्ट टू मेक अ क्यूरियोसिटी कि आप लोकलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आगे भी तो है बहुत कुछ। अगर आप नेट की ही तैयारी करते हैं केवल, तो इतनी अलजेब्रा पढ़ते हैं, सो यू विल थिंक दैट ओके
so there is something what we have to read. So जैसे अगर आप एल्जेब्रा में कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो अच्छा होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एल्जेब्रा पढ़ेंगे। तो मैं बता देता हूँ जो लोकलाइजेशन पढ़ना चाहते हैं विकिपीडिया में सर्च करोगे मिल जाएगा, एंड अदरवाइज किसी भी डमी 10 फुटे में भी मिल जाएगा, रिंग्स ऑफ फ्रैक्शंस देखोगे तो ओके। एंड ऑल्सो बस थोड़ा सा पढ़ना, ज़्यादा नहीं। बलवंत सिंह की कम्यूटेटिव अलजेब्रा उसमें भी होगा। एंड अतियाह एंड मैकडोनाल्ड उसमें तो पूरा चैप्टर है और ये वाला रिजल्ट भी होगा जो मैंने यूज किया, ठीक है। बट देखो अगर आप केवल नेट की तैयारी करते हो तो नेट में अगर आप जाओगे तो ये क्वेश्चन बिना इस चीज के सॉल्व हो सकता है, जस्ट यूजिंग जो आपने अपने बेसिक कोर्स में पढ़ा है अलजेब्रा के, राइट। जो सही वाला ऑप्शन है वो करेक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन अगर बाद में आप सीखना चाहो तो मैंने आपको बता दिया।